हिंदी दिवस सुनने में एक त्योहार सा लगता है, जैसे होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस। बस एक दिन आया, नारे लगे, मिठाइयाँ बटी, फोटो खींची और खत्म। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। हिंदी दिवस दरअसल भाषा के अस्तित्व की जद्दोजहद का दिन है। 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक दिन का जलसा, मंच और कविता पढ़ लेने से कोई भाषा जिंदा रहती है? एक तरफ तो हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में गिनी जाती है। करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इसी से सांस लेते हैं, इसी से बोलते हैं, इसी में लिखते हैं, इसी में हंसते और रोते हैं। दूसरी तरफ हमेशा ये तंज सुनना पड़ता है कि हिंदी तो गवारों की बोली है। कोई इसे क्लिष्ट बनाने में जुटा रहता है, कोई कहता है अंग्रेजी से आगे पिछड़ी हुई है, और कोई पूछता है भाई नौकरी तो अंग्रेजी से मिलेगी, हिंदी का करोगे क्या? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ये किसी सरकार की कृपा नहीं थी, ये भारत की मिट्टी से निकला हुआ फैसला था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन सवाल खड़ा था कि इस विशाल देश को जोड़ने वाली भाषा कौन सी होगी। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, उर्दू सब अपनी अपनी जमीन पर मजबूत थी, लेकिन एक साझा धागा चाहिए था। उस वक्त हिंदी को चुना गया, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं थी, ये आपसी समझ की एक कड़ी थी। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी भाषा जिसे करोड़ लोग समझते हो, वो अगर सिर्फ किताबों या दफ्तरों में कैद हो जाए तो कितना अजीब लगता है। दिक्कत यही है, हिंदी को अक्सर ऑफिशियल भाषा तक सीमित कर दिया गया है। कागज पर लिख दिया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? दफ्तर में फाइल भी अंग्रेजी में, मीटिंग में नोट्स भी अंग्रेजी में, रिज्यूमे भी अंग्रेजी में। बच्चे का एडमिशन कराना हो तो पहला सवाल यही होता है कि अंग्रेजी मीडियम है ना? शादी में डीजे बजेगा तो पंजाबी या अंग्रेजी गाने ही ज्यादा होंगे। गूगल सर्च अंग्रेजी में, चैटिंग अंग्रेजी में, और फिर 14 सितंबर को मंच पर जाकर दो कविताएं पढ़ लेंगे, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। ताली बज जाएगी, मिठाइयाँ बढ़ जाएगी, फोटो खिंच जाएगी, और अगली सुबह फिर वही अंग्रेजी की दुनिया। लेकिन बात सिर्फ हिंदी बनाम अंग्रेजी नहीं है। असली किस्सा ये है कि भाषा का वजूद अपनाने से बनता है। आप किसी भी भाषा को बोझ की तरह पढ़ेंगे तो उसका मजा ही नहीं आएगा। हिंदी की मिठास और ताकत को समझना पड़ेगा। कबीर से लेकर तुलसी तक, प्रेमचंद से लेकर बच्चन तक, गुलजार से लेकर रघुवीर सहाय तक, हर दौर में हिंदी ने अपनी पहचान बनाए रखी है। जरा सोचिए, प्रेमचंद की कहानियां अगर अंग्रेजी में होती तो वही असर आता क्या? गोदान अगर द डोनेशन ऑफ काउ के नाम से आती तो वही दर्द निकल पाता। बच्चन की मधुशाला अगर द टैरवन के नाम से आती तो वही नशा चढ़ता। नहीं ना? यही हिंदी की ताकत है। हिंदी का असली जादू ये है कि ये बहुत लचीली भाषा है। जैसे आपका दोस्त हर मूड में फिट बैठता है, वैसे ही हिंदी भी हर सीन में फिट हो जाती है। आप चाहो तो गाली हिंदी में दो, चाहो तो मोहब्बत का इजहार हिंदी में करो। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मीम्स हिंदी में चलते हैं, नेता चुनावी रैलियों में हिंदी बोलते हैं, और यूट्यूबर भी हिंदी में पब्लिक से जुड़ते हैं। अब जरा 21वीं सदी की हिंदी देखिए। पहले हिंदी का मतलब था शुद्ध व्याकरण, क्लासिकल कविताएं, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली। अब वही हिंदी इंग्लिश बनकर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस और व्हाट्सएप चैट में घूम रही है। क्या सीन है ब्रो, तुमसे ना हो पाएगा, भाई क्या मस्त है, ये सब हिंदी का नया चेहरा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी की बर्बादी है, लेकिन असल में यही हिंदी की ताकत है। जो भाषा वक्त के साथ ना बदले वो मर जाती है। हिंदी जिंदा है क्योंकि ये जवान है, ये बदलती रहती है, नए शब्दों को अपनाती है, नई बोलियों को जगह देती है। हाँ, चिंता भी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन जब बात आती है हिंदी में लिखने पढ़ने की, तब हम पिछड़ जाते हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री देख लीजिए, रिसर्च पेपर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सब जगह अंग्रेजी का दबदबा है। हिंदी कंटेंट ऑनलाइन जरूर बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी का फर्क साफ दिखता है। हमें हिंदी में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आधुनिक साहित्य और गंभीर बहस की जगह बढ़ानी होगी।
वरना हिंदी सिर्फ मनोरंजन तक सिमट जाएगी। हिंदी दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि हिंदी सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, बनारस की नहीं है। हिंदी पूरे उत्तर भारत की बोलियों से बनी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी, मराठी, मगही, राजस्थानी सबका योगदान है। हिंदी कोई लैब में पैदा हुई शुद्ध भाषा नहीं है। ये उसी मिट्टी से निकली है जिससे किसान खेत जोतता है, औरतें लोकगीत गाती हैं, बच्चे खेलते खेलते तूकबंदी करते हैं। इसलिए हिंदी दिवस का मतलब सिर्फ शुद्ध हिंदी के नारे नहीं होना चाहिए। असली मायना ये होना चाहिए कि हम हिंदी को अपनाएं, उसे अपने काम की भाषा बनाएं। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो या यूट्यूबर, हिंदी में वही काम कर सकते हैं जो अंग्रेजी में काम कर रहे हैं। भविष्य की ओर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट्स, हर जगह हिंदी की एंट्री हो चुकी है। टेक्नोलॉजी अब आपकी भाषा को समझने लगी है। आने वाले समय में हिंदी की ताकत और बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें हीन भावना छोड़नी होगी। इंग्लिश बोलना सोफिस्टिकेशन और हिंदी बोलना डेस्पन वाली सोच से बाहर आना होगा। असल में हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है। भाषा हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। जब आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में सोचते हैं, तो आप सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आप अपनी पूरी सभ्यता को जिंदा रख रहे होते हैं। तो अगली बार कोई कहे कि हिंदी पिछड़ी हुई भाषा है, तो उससे पूछिए, करोड़ों लोग जिस भाषा में सपने देखते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गालियां देते हैं और गाने गाते हैं, क्या वो पिछड़ी हो सकती है? और हाँ, हिंदी दिवस को सिर्फ 14 सितंबर तक सीमित मत रखिए। अगर सच में हिंदी से प्यार है, तो उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करिए। बच्चों को ये मत समझाइए कि अंग्रेज़ी ही तरक्की की कुंजी है। उन्हें बताइए कि हिंदी भी उतनी ताकतवर है। क्योंकि याद रखिए, किसी भाषा का भविष्य सरकारें तय नहीं करती, उसका भविष्य तय करते हैं उसके बोलने वाले लोग। अगर हम हिंदी को सिर्फ भाषाओं और नारों तक सीमित रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी दोष देगी कि हमने अपनी भाषा को हिंदी दिवस की कैद में क्यों डाल दिया। तो आज के दिन एक वादा करिए, हिंदी को अपनाइए, उसे अपने काम की भाषा बनाइए, उसे अपने गर्व की भाषा बनाइए। क्योंकि जब तक हिंदी जिंदा है, तब तक हमारी मिट्टी की खुशबू जिंदा है। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि है और आप देख रहे हैं एयर नाउ।